इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा की तरफ से संविदा नियुक्ति का एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। ये विज्ञापन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा की तरफ से प्रकाशित किया गया है और इसमें कुछ पद हैं जो संविदा के आधार पर भरे जाने हैं। तो उसमें जो निश्चित वेतनमान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सामने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा, जरवे, पिन कोड नंबर 495668। इस एड्रेस पे आपको अपना आवेदन भेजना है। उसके लिए आप साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट, इन तीनों में से किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। जो पद हैं, जो वेतनमान है, जो संख्या है पदों की, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लास्ट डेट इसके लिए 28 अगस्त रखी गई है। 28 अगस्त के पहले आपका आवेदन बताए गए पते पर पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही आमंत्रित किया गया है। विस्तृत विज्ञापन का पूरा पृष्ठ आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। डाक के द्वारा अगर आपका आवेदन विलंब से प्राप्त होता है तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा जिम्मेदार नहीं होगा। और अगर आप इस आवेदन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के कार्यालय में या कुरियर के द्वारा आवेदन पत्र भेजेंगे तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपको आवेदन पत्र भेजना है 28 अगस्त शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए। इस तरह से आपको आवेदन पत्र भेजना है स्पीड पोस्ट, जनरल डाक या फिर रजिस्टर्ड डाक से। आप किसी भी तरह से स्वयं उपस्थित होकर के या कुरियर के माध्यम से अपना आवेदन भेजने का प्रयास न करें। ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे या उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। कौन कौन से पद है वो समझ लेते हैं। पहला है कार्यक्रम सहायक पौधा रोग, जिसकी सैलरी जो है वो 32,675 रुपये है। एक पद है वो सामान्य के लिए है। दूसरा सहायक ग्रेड 2 का है, 23,350 रुपये इसकी मंथली सैलरी होगी। ये भी एक पद है। फिर वाहन चालक, जिसमें बोलेरो एवं ट्रैक्टर ये दो उल्लेखित कर दिए गए हैं किस तरह के वाहन चलाए जाने हैं। इसकी सैलरी 18,000 है। एक पद सामान्य का है और एक पद अनुसूचित जनजाति का है। कुल मिलाकर के 2 पद इसमें बनते हैं। इसके अलावा एक पद भृत्य का है जिसमें 14,400 रुपये का वेतनमान दिया गया है। तो ये पदों की संख्या हो गई। कुल मिला के संख्या 5 बनती है, कैटेगरी 4 है। आवेदन की अंतिम तिथि पहले ही मैंने आपको बता रखी है, 28/8/2024। आवेदन पत्र का प्रारूप अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे रहा हूं जहां आपको ये आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। शैक्षणिक अर्हताएं, आयु चयन की प्रक्रिया, ये सारा कुछ IGKV के वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर kvkjanjgir.in पर भी देखा जा सकता है। मुख्य रूप से शैक्षणिक अर्हताएं जो होनी चाहिए उसको मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। पहला जो कैटेगरी है, जो कार्यक्रम सहायक पौधा रोग का है, उसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 2.75/4.00 OGPA या फिर 6.50/10.00 OGPA के साथ पौधा रोग विज्ञान में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूलिंग्स हैं, आपको 4 में से 2.75 या फिर 10 में से 6.5, 2.75 आउट ऑफ 4 या 6.5 आउट ऑफ 10 की OGPA के साथ पौधा रोग विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी ज़रूरी है। ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, मंडल, नियम, आयोग या प्राधिकरण किसी भी शासकीय संस्था में समकक्ष या उच्चतम पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये एक तरह से रिटायर्ड पर्सन्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तब जो आवश्यक न्यूनतम अर्हता होगी उसमें स्नातक मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है
और कंप्यूटर का जो स्किल टेस्ट है वो इसमें लिया जाएगा। वाहन चालक में आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है और फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर का। तो इसकी भी लेकिन स्किल टेस्ट होनी है, वहाँ पर आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। वृत्ति के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी लिखा गया है। ये शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात हो गई। अब ये कहता है कि सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सुगमता के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। और इसके अलावा अगर ये ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो संविदा नियुक्ति के लिए फ्रेशर्स को भी ये मौका दे सकते हैं। अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु भी सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। केवल एक यही कैटेगरी है जहां पर सेवानिवृत्त को मौका दिया जा रहा है। आगे चलते इसमें कुछ और एक दो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। अलग अलग पद के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन भेजना पड़ेगा। अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये एवं अजा जजा के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, जो सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवी के जांजगीर चांपा के नाम पर बना होगा और उसे अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ये जो संविदा नियुक्ति है प्रथमतः 1 साल के लिए या परियोजना अवधि अथवा नियमित नियुक्ति के लिए जो पदस्थापना होनी है वहाँ तक के लिए है। अगर ये नहीं भरा जाता है नियमित रूप से तो एक एक करके 2 साल के लिए ये बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए पृथक से नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 3 साल से अधिक तक के लिए नहीं की जाएगी। 3 साल की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मतलब आप एक करके 3 साल तक मैक्सिमम रूप से यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं आपकी सर्विस को। 3 साल होने के बाद आपको फिर से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अगर ये पद रिक्त रहते हैं और संविदा आधार पर आगे भी नियुक्तियाँ होती हैं। और इसमें वो जो नियम है वो तो सारे कुछ लिखे हुए हैं कि नियमितीकरण के लिए आप दावा नहीं करेंगे, कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, संतोषप्रद कार्य नहीं होने पर 1 महीने का नोटिस दे करके सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और कौशल परीक्षा ली जाएगी, ये बात भी लिखी हुई है। इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो वो मैं देख लेता हूँ। पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या फिर केवी के जांजगीर में अपलोड की जाएगी और उस पर ये दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। सूची प्रसारित होने के 7 दिन के भीतर ये दावा आपत्ति प्रस्तुत होनी चाहिए। उसके बाद दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आवेदन पत्र की, तो मैं वो आवेदन पत्र आपको दिखा देता हूँ। आप एक बार इसे एक नज़र देख लें। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। बाकी जो डिटेल्स पूछी गई हैं वो आपको भर देनी है और आखिर में ये कॉलम है जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं का डिटेल लिखना है। इस कॉलम में अनुभव का विस्तार पूर्वक जानकारी देना है। ये वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसको आप अटैच करेंगे, लास्ट में अंडरटेकिंग देंगे और इसे भेज देंगे। अब ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है। यहाँ पर कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है आपको। यहाँ पर डीडी का नंबर लिखना है, अमाउंट लिखना है, डेट लिखना है। आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट क्या है, बाकी अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है इसमें। तो इस तरह से आप अपने फ़ीस की जो अमाउंट को सबमिट करेंगे उसका ये डिटेलिंग हो गया। अब 1 मिनट होल्ड करिएगा। ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल इसी फॉर्म में इसी ऑर्डर में लिखना है। थोड़ा सा ये आप इसको जब वापस देखेंगे नोटिफिकेशन को तब आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें लिखनी है। हाई स्कूल का डिटेल है, हायर सेकेंडरी का, बैचलर डिग्री का, मास्टर का, डॉक्टरेट का और कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसका डिटेल है। तो ये सारी जानकारी लगभग मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है और भेजने का तरीका भी बता दिया, भेजने का पता भी बता दिया। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।